हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण बुआ इजलिंकर के गुरु कौन थे? बालकृष्ण बुआ इजलिंकर जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था? तो वासुदेव बुआ जोशी। वासुदेव बुआ जोशी जो थे ये बालकृष्ण बुआ इजलिंकर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? तो अनंत मनोहर जोशी के गुरु का नाम था बालकृष्ण बुआ इजलिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण व्यास के गुरु कौन थे? तो वीडी पुलस्कर जो हैं ये थे नारायण व्यास के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? तो वीडी पुलस्कर जो थे ये थे विनायक राव पटवर्धन के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर देवधर के गुरु कौन थे? तो वीडी पुलस्कर जो थे ये थे बी आर देवधर के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घराना ख्याल तथा ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घराना जो है वो ख्याल के लिए भी और ध्रुपद गायकी के लिए भी प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है? तो आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम अब्बास किस घराने से थे? तो आगरा घराने से थे कौन? तो गुलाम अब्बास। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा चार घराना का नाम, जैसे कि आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना, दरभंगा घराना, उसके बाद किराना घराना, और आपसे ऊपर में क्वेश्चन रहेगा कि गुलाम अब्बास किस घराने से थे? तो आपको याद रखना है आगरा घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम अब्बास के गुरु का नाम क्या था? तो घग्गे खुदा बख्श। घग्गे खुदा बख्श जो थे ये गुलाम अब्बास के गुरु का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसरबाई केरकर किस घराने से थी? तो जयपुर अतरौली घराना से संबंधित कौन थी? तो केसरबाई केरकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि दी गई थी? तो फैयाज खां जो थे इन्हें दी गई थी आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर जी के गुरु का नाम क्या था? तो अम्मान अली खां। ठीक है। और प्रारंभिक गुरु उनके कौन थे? तो हृदयनाथ मंगेशकर, यानी कि अम्मान अली खां और ये हृदयनाथ मंगेशकर, ये की प्रारंभिक यानी कि शुरुआती गुरु का नाम है, लता मंगेशकर जी के गुरु थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगूबाई कुंडिकर के गुरु का नाम क्या था? तो अलादिया खां मुगूबाई कुंडिकर के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्वनी भिंडे किस घराने से थी? तो जयपुर अतरौली घराने से थी अश्वनी भिंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव भारती के लेखक कौन है? अभिनव भारती पुस्तक है जिसके की लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त ही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह जो है ये राग दर्पण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? सबको पता होगा 33 है, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संगीत का संबंध किस वेद से है, तो आप सबको पता होगा 4 वेद हैं, और साम वेद जो है उससे संबंध है संगीत का। ठीक है, याद रखिएगा 100 से सामवेद और 100 से संगीत, संगीत से संबंध है सामवेद का। पंचवेद जो किसे कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीणा के तार पर गुडुच के ऋषभ की दूरी कितने इंच की होती है? तो 32 इंच की होती है, 32 इंच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में लिखा गया था संगीत रत्नाकर। और पिछले कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में। ठीक है, कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में जो है 36 यानी कि 36 अध्याय हैं। और देखिए अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, और इस नोट्स को पढ़ करके आप लोगों का जो सिलेबस है वो पूरा इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपके इस नोट्स को तैयार किए। टोटल आपको 4 PDF मिलेगा नोट्स का, और 4 PDF अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इस 4 PDF से ही आपका तैयार हो जाएगा पूरा नोट्स। जैसे कि पहला PDF है ये 76 पेज का है, दूसरा जो PDF है ये 500 पेज का, इसमें 1000 क्वेश्चन है। तीसरा जो है इसमें 500 क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन, वो क्या है वो क्या कैसे है वो सभी आपको बताते हैं। ठीक है। और चौथा है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। ठीक है। अब ये चारों PDF जो बताएं आपको इसमें है क्या क्या, तो देखिए जो पहला PDF है इसमें आपको थ्योरी मिलेगा। अब थ्योरी में क्या क्या रहेगा, जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपको जितना भी राग है, जैसे 32 या 33 राग है, उन सभी रागों के बारे में आपको पढ़ना है, उस सबसे संबंधित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी राग पढ़ना है आपके सिलेबस में जो मेंशन
किया गया है, या आपके संगीत के विभिन्न घराना है उसको पढ़ना है, संगीत की इतिहास क्या था वो पढ़ना है, या जो कुछ भी पढ़ना है, या ताल पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया था सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पीडीएफ जो है, ये जो यहाँ पर आप थ्योरी पूरा इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, कई लोग कहीं से पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 1000 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप टॉपिक पढ़िएगा, जैसे आप कोई भी राग पढ़े, राग भीमपलासी पढ़े, राग यमन पढ़े, या कोई भी राग पढ़े, या फिर कोई घराना के बारे में पढ़े, जो यहाँ पर पढ़िएगा उसका यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और इस 2 को कर लेते हैं तो आपका आधा सिलेबस तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना भी थ्योरी पढ़ना था पूरा थ्योरी पढ़ चुके होंगे, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया था यूनिट वाइज। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पीडीएफ में क्या है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्या होता है, तो देखिए आपका जो पिछला कई साल में जो क्वेश्चन पूछा गया स्टेट के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में, उन सबको एनालाइज करके, उन सब के एनालाइज पे उसके बेस्ड पे तैयार किया गया जो क्वेश्चन है वो है इसमें 500 क्वेश्चन। ठीक है, और उसका चौथा जो है पीडीएफ है, इसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न है। ये तो सबको मिलता ही है, जो स्टेट वाले उनको भी यही पढ़ना होता है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जैसे जितने भी वाद्य यंत्र है उनके जो भी वादक है उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें, और इसको कर लेते हैं तो इसी पीडीएफ से आपके 5 से 7 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, सिर्फ एक पीडीएफ को पढ़ के। 112 क्वेश्चन है इसमें, और चारों को अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। म्यूजिक में जो 80 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन तो यहीं से आपका हो जाएगा कंप्लीट। बस इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करें इसको लेना किस तरह से, तो ओनली 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये इस नंबर पे आपको पे करना है, 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये पे करके उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। ठीक है, इसी नंबर पर पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और एक मैसेज कर देना है बीपीएससी नोट्स। ठीक है, तुरंत आपको ये चारों पीडीएफ मिल जाएगा। और इस चारों पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए यहीं से आपका 50 to 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन इसी के बाहर से आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी कहाँ से आएगा, जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया गया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे, जितने भी जैसे टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में उसका उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। PYQ आपका तैयार रहेगा। देखिए PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कभी भी पिछला साल का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाता है। क्या होता है कि PYQ में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को एनालाइज करके इस पीडीएफ को तैयार किया गया। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है। ठीक है, और वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित इस चारों पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका सिलेबस जो है म्यूजिक का यहीं से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 50 to 60% क्वेश्चन आपके म्यूजिक के जो आएंगे, 80 क्वेश्चन उसमें से यहीं से रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण सबको पता है 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमक किस में होता है, तो गमक जो है ये गायन में होता है। लय कितने प्रकार की होती है, तो लय 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है पखावज का प्रयोग किस गायन में होता है, तो ध्रुपद गायन में पखावज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमक संबंधित है, तो गमक जो है कंपन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राग भीमपलासी किस ठाट का राग है, तो काफी ठाट का राग है राग भीमपलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 2, 3, 4 ये किस ताल को दर्शाता है। अब जैसे आपके सिलेबस में दिया गया जितना भी ताल है सभी के बारे में आपको पढ़ना है, तो जो आपको ऊपर थ्योरी वाला पीडीएफ पता है उसमें आपको सभी ताल के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दर्शाता है किसको, तो ये धमार ताल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है धमार गायन शैली का अन्य नाम क्या है, तो होड़ी नाम है धमार गायन शैली का अन्य नाम, यानी कि दूसरा नाम क्या है, तो होड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं, तो ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन है तानसेन की वाणी कौन सी है, तो गोबर हार जो है ये तानसेन की वाणी है। ठीक है, तानसेन के बारे में आपको बता चुके हैं, 3-4 ही चीज़ आपको याद रखना है। तानसेन का जन्म, तानसेन की पत्नी का नाम, उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, बस इतना कुछ याद रखिए। बस इसी से रिलेटेड तानसेन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची क्या है, यानी कि पर्यायवाची क्या है, एक ही चीज़ का अलग जो नाम होता है, यानी कि एक ही चीज़ का जो 2-3 नाम होता है। ठीक है, तो संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाले यानी कि अलंकार का पर्यायवाची क्या होगा, तो पलटा भी कहते हैं संगीत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से संबंधित है कौन, अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फयाज खां किस घराने के थे, फयाज खां जो थे ये आगरा घराने के थे। और अर्धवर्धक स्वर किस में हो किसे कहते हैं, तो मौ और कौ इसको क्या कहते हैं, तो अर्धवर्धक स्वर कहते हैं।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरा में कितना तार होता है। तानपुरा जो होता है उसमें तारों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो अक्षण महाराज जो थे ये पंडित बिरजू महाराज के गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदादीन महाराज के गुरु कौन थे। तो पंडित दुर्गा प्रसाद ये थे बिंदादीन महाराज के गुरु। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं। किसके। तो कथक के किस घराने के। तो लखनऊ घराने के। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इसके संस्थापक माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित अलगू महाराज किस घराने के थे। तो पंडित अलगू महाराज जो थे किस घराने से थे। तो लखनऊ घराने से थे पंडित अलगू महाराज। अगला प्रश्न है कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। तो जानकी प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला वादक के दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे। तो सिद्धार्थ खां थे। सिद्धार्थ खां जो थे तबला वादक के दिल्ली घराने के संस्थापक थे। अब अगला प्रश्न क्या हमारा उस्ताद मोदू खां किस घराने से थे। तो दिल्ली घराने से थे उस्ताद मोदू खां। देखिए जितना प्रश्न आपको बताना है ये सभी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा तबले के बनारस घराने के संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो पंडित राम सहाय को तबले के किस घराने का। तो बनारस घराने का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है किन्हें उस्ताद वाजिद अली शाह के दरबार में 7 दिन तक बिना रुके तबला वादन हेतु जाना जाता है। यानी कि प्रश्न है हमारा उस्ताद वाजिद अली शाह जो था इसके दरबार में बिना रुके 7 दिन तक किसने तबला वादन किया था, तबला बजाया था। तो पंडित राम सहाय जी ने बजाया था और वो भी 12 वर्ष की उम्र में ही। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा पंडित कंठे महाराज किस घराने से थे। पंडित कंठे महाराज जो है ये किस घराने से थे। तो बनारस घराने से थे पंडित कंठे महाराज। अगला प्रश्न है गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या था। तो समता प्रसाद जो कि बनारस घराने से थे, इनका गुदई महाराज का वास्तविक नाम था। याद रखिएगा गुदई महाराज किस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराने से। अगला प्रश्न है गामा महाराज किस घराने से थे। तो बनारस घराने से थे। पंडित दामोदर मिश्र किस घराने से थे। तो ये भी बनारस घराने से थे। पंडित बूंदी महाराज किस घराने से थे। तो ये बनारस घराने से ही थे। और पंडित अनोखे लाल किस घराने से थे। तो ये भी बनारस घराने से ही थे। देखिए ये सभी प्रश्न आपको याद करके जाना होगा। एक प्रश्न होता है जो कि समझने का टाइप कराता है, समझना पड़ता है, और इस सब प्रश्न को क्या करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।